गलील की झील के उत्तर पूर्वी किनारे पर बसा था बैतसैदा, एक छोटा लेकिन जीवंत यहूदी गांव। नावों की आवाजाही, मछलियों की गंध और सूरज की रोशनी में चमकते पानी के दृश्य वहां आम थे। इस छोटे से गांव में जन्मा एक बालक, जिसे बाद में इतिहास अंद्रियास के नाम से याद करेगा, प्रारंभ में केवल एक मछुआरा था, पर भीतर से एक साधक। अंद्रियास का पालन पोषण एक यहूदी धार्मिक परिवेश में हुआ। उनके पिता योना थे, एक मेहनती मछुआरे और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति। उसका भाई था शमौन, जो आगे चलकर पतरस के नाम से जाना जाएगा। बैतसैदा के निवासी एक तरफ रोमन शासन के अधीन थे और दूसरी ओर अपने मसीहा की आशा में जी रहे थे। यहूदी बच्चों को प्रारंभ से ही भविष्यद्वक्ताओं और मसीहा की प्रतीक्षा की शिक्षा दी जाती थी। अंद्रियास ने भी यशायाह, दानियेल, मूसा और एलियाह की कहानियां सुनी थी और उसके भीतर एक बेचैनी थी। क्या मसीहा मेरे जीवन काल में आएगा? क्या मैं उसे देख पाऊंगा? हर सुबह सूरज उगने से पहले अंद्रियास और शमौन अपनी नावों को गलील की झील में उतारते। उनकी दिनचर्या में नाव की मरम्मत, जालों को ठीक करना, मछली पकड़ना और बाजार में बेचना शामिल था। परंतु अंद्रियास की आत्मा हर दिन उस पानी की लहरों में किसी गहरे उत्तर की खोज करती रही। कई बार वह देर रात तक आकाश के तारों को निहारता और सोचता, क्या जीवन सिर्फ यही है? जाल फेंकना, मछली पकड़ना और फिर मर जाना? उसका हृदय जानता था, कोई अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यही आंतरिक असंतोष, वह आध्यात्मिक भूख थी जिसने अंद्रियास को बाद में मसीहा की ओर खींचा। एक दिन यह खबर तेजी से फैली, यर्दन नदी के किनारे एक भविष्यवक्ता आया है। वह कहता है, स्वर्ग का राज्य निकट है, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं और एक नया जीवन पा रहे हैं। अंद्रियास इस खबर को सुनकर विचलित हो उठा। कुछ तो था इस आवाज में। वह सब कुछ छोड़कर यर्दन की ओर चल पड़ा और वहां खड़ा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ऊंट के बालों के वस्त्र में, कमर में चमड़े की पेटी, हाथ में छड़ी। उसकी आंखों में अग्नि थी और शब्दों में आकाश की गंभीरता। हे सांपों की संतान, मन फिराओ, कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी है। लोग कांप उठे, पर अंद्रियास के भीतर कुछ पिघल गया। उसने पानी में उतरकर बपतिस्मा लिया। वह अब केवल एक मछुआरा नहीं रहा, बल्कि एक शिष्य बन चुका था, एक ऐसे भविष्यवक्ता का जो कह रहा था कि कोई और बड़ा आने वाला है। यूहन्ना का हर संदेश उसे उस एक चेहरों की ओर संकेत करता जो अब तक छुपा हुआ था। एक दिन यूहन्ना ने अचानक अंद्रियास की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह है वह परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। वह व्यक्ति सामान्य था, साधारण वस्त्र पहने हुए, पर उसकी चाल, उसकी दृष्टि और उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो समय को रोक देता। क्या यही मसीहा है? अंद्रियास और एक अन्य चेला चुपचाप उसके पीछे चल दिए। यीशु ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? अंद्रियास ने उत्तर दिया, रब्बी, आप कहां रहते हैं? यीशु ने मुस्कुराकर कहा, आओ और देखो। उस दिन वे उसके साथ गए और उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह दिन, वह क्षण, वह संसार का सबसे बड़ा आमंत्रण था। उस रात अंद्रियास सोया नहीं। उसकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से भर गई थी। सुबह होते ही वह दौड़ा अपने भाई शमौन के पास। हमने मसीहा को पाया है। उसका यह वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया। वह शमौन को लेकर यीशु के पास आया। यीशु ने उसकी ओर देखा और कहा, तू शमौन है, योना का पुत्र, अब तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यहीं से पतरस की गाथा शुरू हुई। पर ध्यान दीजिए, यह सब कुछ अंद्रियास की गवाही से शुरू हुआ। वह पहला व्यक्ति बना जो स्वयं मसीहा को पहचान कर दूसरों को उसके पास लाया। कुछ समय बाद गलील की झील के किनारे अंद्रियास और शमौन अपने जाल साफ कर रहे थे। तभी यीशु वहां से गुजरे और कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। यह शब्द सुनते ही उन्होंने अपने जाल छोड़ दिए। न नाव की परवाह की, न व्यापार की। वो सब छोड़कर उसके पीछे चल दिए। यह त्याग संसार की दृष्टि में मूर्खता थी, पर स्वर्ग की दृष्टि में यह एक वीरता थी। अब उनका जीवन आत्माओं को पकड़ने के लिए समर्पित था, उद्धार की घोषणा के लिए। अंद्रियास पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करता रहा। जब हजारों भूखे लोग थे, वही था जो एक बच्चे को लेकर आया जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। जब यूनानी लोग यीशु से मिलना चाहते थे,
वे अंद्रियास के माध्यम से पहुंचे। जब यीशु को क्रूस की ओर बढ़ना था, अंद्रियास चुपचाप उसके साथ था। वह उपदेश नहीं करता, मंच पर नहीं चढ़ता, लेकिन आत्माओं को मसीह तक लाने का कार्य पूरी जीवन करता रहा। अंद्रियास वह था जो लोगों को जोड़ता था, पतरस को, यूनानियों को, बच्चों को। उसके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि आप सबसे अधिक जाने जाएं, पर आप सबसे अधिक उपयोगी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मंच पर हों, पर आप स्वर्ग के मंच पर दर्ज किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप चमत्कार करें, पर आप ऐसे लोगों को यीशु से मिला सकते हैं जिनके द्वारा चमत्कार होंगे। अंद्रियास का जीवन जैसे एक बीज था जो मसीह के हाथों में सौंप दिया गया। वह बीज धीरे धीरे अंकुरित हुआ, विश्वास से, सेवकाई से, आत्मिक दृष्टि से। उसने अपने भाई को मसीह के पास लाया, कई यूनानी लोगों को यीशु से मिलवाया और प्रचार के कार्य में जुट गया। एक मछुआरे से मनुष्यों का मछुआरा बनना एक रात में नहीं हुआ। यह त्याग, नम्रता और आत्मा के मार्गदर्शन से संभव हुआ। अंद्रियास की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर को मंच की नहीं, समर्पण के पात्र चाहिए। हर व्यक्ति जो आज गुमनाम है, कल मसीह का योद्धा बन सकता है। मसीहा को पहचानना केवल आत्मा का अनुभव नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत है। 3 दिन पहले अंद्रियास ने वह सब कुछ देखा था जिसे देखकर कोई भी इंसान टूट सकता है। उसका प्रिय गुरु यीशु मसीह, जिसे उसने परमेश्वर का भेजा हुआ माना था, उसे बुरी तरह मारा गया और फिर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गईं, सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, और जब वह मर गया तो जमीन हिल गई, सूरज छिप गया और एक अजीब सा अंधकार पूरे यरूशलेम पर छा गया। अंद्रियास अंदर से हिल गया था। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या होगा, लेकिन 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच, उसका जीवन और उसका विश्वास सब कुछ बदल दिया। यीशु मसीह जीवित हो गया था। वह कब्र खाली थी। फिर वह उनके बीच प्रकट हुआ, जिंदा, तेजस्वी और शांति से भरा हुआ। अंद्रियास ने अपनी आंखों से देखा। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही अब मैं तुम्हें भेजता हूं। उस पल अंद्रियास समझ गया, अब उसकी जिंदगी केवल मछली पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को परमेश्वर के प्रेम और सच्चाई से मिलाने के लिए है। कुछ दिन बाद पेंतेकोस्त के दिन, जब अंद्रियास और बाकी चेलों के साथ एक कमरे में प्रार्थना हो रही थी, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। फिर जैसे आग की लपटें उन सबके सिर पर उतर गईं, पर वे जलते नहीं थे, वे भर गए थे पवित्र आत्मा से। अंदर एक नई शक्ति जागी। अंद्रियास डरता नहीं था। वह लोगों के बीच खड़ा होकर बोलने लगा, बिना घबराए, बिना हिचकिचाए। उस दिन हजारों लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। अंद्रियास ने उन्हें समझाया, उन्हें प्रार्थना करना सिखाया और सबको बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा की आग अंदर जल रही थी। अंद्रियास अब बैठा नहीं रह सकता था। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे वहां भेज जहां लोग अब भी अंधकार में हैं। एक रात उसे सपना आया, एक दर्शन। उसने देखा उत्तर की ओर बर्फीले इलाके, अजनबी लोग, मूर्तियां और अनगिनत आत्माएं जो अनजाने में बंधनों में जी रही थीं। और फिर एक आवाज आई, उन्हें मेरे बारे में बता। उसने तुरंत फैसला कर लिया, अब वह दुनिया के दूर दराज इलाकों में जाकर यीशु का नाम सुनाएगा। अंद्रियास सबसे पहले गया स्किथिया, जो आज के रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान जैसे इलाके हैं। यह जगह बर्फ से ढंकी रहती थी। वहां के लोग खाल पहनते थे, शिकार करते थे और अलग अलग मूर्तियों की पूजा करते थे। जब अंद्रियास वहां पहुंचा तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसने वहां लकड़ी का एक क्रूस बनाया और लोगों से कहा, तुम्हें सच्चे परमेश्वर की जरूरत है। जिसने मुझे बदला वह तुम्हें भी नया जीवन देगा। लोग पहले उसे पत्थर मारने लगे, चिल्लाने लगे, पर वह डरा नहीं, भागा नहीं। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे। एक बूढ़ी औरत ने आकर पूछा, तू डरता क्यों नहीं? अंद्रियास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि यीशु ने मुझे मृत्यु से भी बड़ा जीवन दिया है। धीरे धीरे वहां लोग बदलने लगे। उन्होंने अपनी मूर्तियां तोड़ डाली और परमेश्वर की आराधना करने लगे। इसके बाद अंद्रियास दक्षिण की ओर आया, बिथिनिया और पुंतुस, जो आज के तुर्की का हिस्सा है। यहां रोमी संस्कृति थी, पर आत्मिक अंधकार गहरा था। एक गांव में उसने देखा एक नौजवान जो बुरी आत्मा से परेशान था। वह अपने आप को चोट पहुंचाता, जोर जोर से चिल्लाता, लोगों से डरता। अंद्रियास ने उसके पास जाकर केवल एक वाक्य कहा, यीशु के नाम से बुराई तुझसे निकल जाए।
और वह युवक शांत हो गया। उसकी आंखों में शांति आ गई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने अंद्रयास से पूछा, तू कौन है? अंद्रयास ने कहा, मैं तो बस एक सेवक हूं। असली काम यीशु करता है। फिर वहां कलीसिया शुरू हुई। लोग हर हफ्ते इकट्ठा होकर यीशु की बातें सीखने लगे। अब अंद्रयास पहुंचा एथेंस, जो यूनान में है। यहाँ लोग बड़े ज्ञानी थे, दर्शन शास्त्र पढ़ते, तर्क करते, बहस करते। जब अंद्रयास ने वहां यीशु की बात करनी शुरू की तो लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, मरने वाला मसीह कैसे परमेश्वर हो सकता है? अंद्रयास ने शांत होकर उत्तर दिया, तुम ज्ञान में हो पर फिर भी आत्मा खाली है। यीशु ही वह है जो तुम्हारे अंदर की प्यास बुझा सकता है। कुछ लोग हंसते रहे, कुछ गंभीर हुए। थोड़े लोगों ने उसके साथ मिलकर प्रार्थना की और वही लोग यूनान की पहली मसीही मंडली बने। अंत में अंद्रयास पहुंचा पाटरास, जो यूनान का पश्चिमी हिस्सा है। यह उसका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बना। यहां उसने कई साल सेवा की, बीमारों को चंगा किया, लोगों को बपतिस्मा दिया और मसीह का प्रेम बांटा। यहाँ की रानी मैक्सिमिला एक बुद्धिमान और दुखी स्त्री थी। अंद्रयास के शब्दों से उसका दिल छू गया। वह मसीह पर विश्वास करने लगी। पर यह बात राजा एगियाटस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, इस आदमी ने मेरी रानी का मन बदल दिया है, इसे सजा मिलेगी। राजा ने अंद्रयास को गिरफ्तार करवा दिया। अंद्रयास ने विरोध नहीं किया। जेल में भी वह बंदियों से मसीह की बातें करता रहा। राजा ने आदेश दिया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, लेकिन कीलों से नहीं, रस्सियों से, ताकि यह धीरे धीरे मरे। अंद्रयास ने एक अनोखी बात कही, मुझे तिरछे क्रूस पर चढ़ाना, क्योंकि मैं अपने प्रभु के बराबर नहीं हूं। 2 दिन और 2 रात तक अंद्रयास एक आकार के क्रूस पर टंगा रहा, पर वह चुप नहीं रहा। वह जोर से बोलता रहा, यीशु तुम्हें प्रेम करता है। उसने मेरी जिंदगी बदली, वह तुम्हारी भी बदल सकता है। मौत सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार जीवन है। भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ सैनिकों ने उसे उतारने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। अंत में उसने ऊपर देखकर कहा, हे प्रभु यीशु, मैं आ रहा हूं, और उसने शांति से प्राण त्याग दिए। रानी मैक्सिमिला ने उसका शरीर सम्मान से दफनाया। वहीं पर बाद में एक चर्च बना। अंद्रयास की मृत्यु ने उसकी गवाही को और भी मजबूत कर दिया। वह मर गया, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। यीशु जीवित है और वह हर किसी को प्रेम करता है। अंद्रयास ने कभी किताबें नहीं लिखी, पर उसने अपने जीवन से एक सच्ची गवाही दी। उसने दिखा दिया कि परमेश्वर का सेवक कोई महान व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आज्ञाकारी दिल होता है। उसका जीवन हमें सिखाता है, जिसके लिए तुम जीते हो, उसके लिए मरना भी खुशी की बात है। अंद्रयास की मृत्यु का दिन था, पर वह दिन एक नई रोशनी का उदय भी था। जिस समय वह अपने अंतिम शब्द कह रहा था, उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल वही अनुभव कर सकता है जो मसीह के साथ जी चुका हो। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को अपने हाथों में ले ले। उसने यही कहा था जब उसके प्राण शरीर से विदा हुए। भीड़ में खड़े कुछ रो रहे थे, पर कुछ के मन में एक प्रश्न था, कौन था यह व्यक्ति और क्यों उसने मृत्यु को ऐसे गले लगाया जैसे वह कोई उत्सव हो। वही प्रश्न, वही मौन आने वाली पीढ़ियों के हृदय में एक हलचल बन गया। अंद्रयास की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद वह महिला सामने आई, जिसका जीवन अंद्रयास की सेवा से बदल चुका था। रानी मैक्सिमिला, उस नगर की रानी जहां अंद्रयास ने अंतिम सांस ली थी। उसने अपने सिंहासन को त्याग दिया, गहने उतार दिए, प्रभु यीशु का अनुसरण करने का निर्णय ले लिया। वह हर रोज उस स्थान पर जाती जहां अंद्रयास को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वहां बैठकर प्रार्थना करती और आने जाने वालों को बताती, जिसने मुझे सच्चा जीवन दिखाया उसे तुम भी जानो। उसने उस स्थान पर एक छोटी सी कब्र बनाई। वह कोई संगमरमर की इमारत नहीं थी, पर हर पत्थर में विश्वास की आहट थी। समय बीता। पाटरास में अंद्रयास की कब्र पर सैकड़ों लोग आने लगे। उनका विश्वास बढ़ने लगा। चमत्कार की घटनाएं होने लगी। लोग बीमारियों से चंगे हो रहे थे। टूटी आशाएं फिर से जग रही थीं। यह सब सुनकर बाइजेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटिन के पुत्र ने निर्णय लिया, इस महान संत की अस्थियां हमारे शहर कॉन्स्टेंटिनोपल में लाई जाएं। वर्ष 357 ईस्वी में बड़ी श्रद्धा और राजकीय सम्मान के साथ अंद्रयास की अस्थियां कॉन्स्टेंटिनोपल लाई गईं। वहां एक भव्य गिरजाघर बनाया गया, जिसे कहा गया बेसिलिका ऑफ सेंट एंड्रयू। यह केवल एक चर्च नहीं था,
यह एक धड़कता हुआ संदेश था कि विश्वास मृत्यु से भी बड़ा है। मसीह की सेवकाई केवल एक क्षेत्र या समय तक सीमित नहीं रही और अंद्रियास की गवाही भी सीमाओं से परे हो चली थी। किंवदंती कहती है कि एक रोमी ईसाई संत रेगुलस को स्वप्न में आदेश मिला, अंद्रियास की अस्थियां पश्चिम दिशा में ले जाओ, वहां मेरी रोशनी चमकेगी। रेगुलस कुछ अस्थियां लेकर एक लंबी यात्रा पर निकला। अंत में वह स्कॉटलैंड के तट पर पहुंचा और वहीं उसने अंद्रियास के नाम पर एक गिरजाघर स्थापित किया। वह स्थान बाद में कहलाया गया सेंट एंड्रयूज। आज स्कॉटलैंड का झंडा उसी एक्स आकार के क्रूस पर आधारित है जिस पर अंद्रियास को चढ़ाया गया था। अद्भुत बात यह है, आज भी स्कॉटलैंड में 30 नवंबर को सेंट एंड्रयूज डे के रूप में मनाया जाता है। चाहे रूस का ठंडा प्रदेश हो या इटली का प्राचीन शहर या भारत के चेन्नई का तटवर्ती चर्च, हर स्थान पर अंद्रियास की यादें हैं। ये चर्च केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बने, इनमें हर प्रार्थना, हर आंसू और हर प्रेरणा शामिल है जो अंद्रियास की गवाही से जुड़ी रही। अंद्रियास कोई राजकुमार नहीं था, वह ना तो बड़ा व्यापारी था, न शास्त्री, न योद्धा। वह केवल एक मछुआरा था। पर जब यीशु ने कहा, आ मेरे पीछे हो ले, तो उसने अपने जाल वहीं छोड़ दिए। उसकी गवाही हमें यह सिखाती है कि आप कहां से आते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किसे अपने जीवन का परमेश्वर मानते हो। आज की पीढ़ी के सामने कई प्रश्न हैं। सच्चाई क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या कोई ऐसा आदर्श है जो हर हाल में डटा रह सके? इन सब का उत्तर है अंद्रियास जैसा जीवन। जब आपके दोस्त आपको छोड़ दें पर आप फिर भी मसीह को थामे रहो, तब आप अंद्रियास की राह पर हो। जब परिवार आपको समझ ना पाए पर आप फिर भी परमेश्वर की सेवा करो, तब आप अंद्रियास के नक्शे कदम पर हो। अंद्रियास का जीवन एक लौ की तरह था जिसे जलाया गया ताकि दूसरों को रोशनी मिले। आज भी जब कोई गांव, कस्बा या नगर में कोई गुमनाम मसीही भाई बाइबल उठाकर किसी को यीशु का नाम बताता है, तो उस क्षण में अंद्रियास की आत्मिक जीवित होती है। यदि आपने अंद्रियास की कहानी ध्यान से पढ़ी है, तो अब यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी हो सकती है। क्या आप अपने परिवार में मसीह की रोशनी बन सकते हैं? क्या आप अपने कॉलेज, ऑफिस या गांव में उस एक व्यक्ति के लिए गवाही बन सकते हैं जो खोया हुआ है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपने अंद्रियास के कार्य को आगे बढ़ाया है। अंद्रियास की गवाही क्रूस पर रुकी नहीं, वह वहीं से शुरू हुई। आज जब आप यीशु के पीछे चलने का साहस करते हो, तब वह मछुआरे संत मुस्कुराता है और कहता है, मैं अकेला नहीं मरा था, अब मेरी आत्मा लाखों में जीवित है और आप उनमें से एक हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।